हेलो हाय, कैसे हैं आप सर? ओके, ये आप मास्क देख रहे हो, इसकी हमें बहुत ज़रूरत है और अब तो बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली क्या है, बीच में हम भूल गए थे मास्क लगाना, बट अब हमने फिर से उसमें याद दिला दिया मास्क विद सैनिटाइज। ओके, तो मैं खुद ही पहले प्रिकॉशंस ले लेती हूँ, अभी मैं आपको बता पाऊँगी कि मैं ये वीडियो किस पे बना रही हूँ, क्या आगे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ओके, तो मे बी सब्जेक्ट लाइन और इस चीज़ों से आप समझ गए होंगे कि मैं किस पे बात करना चाह रही हूँ। तो 2020 में जब मार्च में स्टार्टिंग में कोरोना हुआ था, तो पहले हमें लगा कि पता नहीं क्या बीमारी है, क्या सिम्टम्स है, कैसे होता है, क्या होगा, मर तो नहीं जाएंगे, कोई बहुत बीमारी फैल तो नहीं जाएगी, बहुत चीज़ें, बहुत डर था। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जब न्यूज़ में आने लग गया और बहुत चीज़ें समझ आने लगी कि हाँ, इसका नाम कोरोना है, कोविड-19 है, ये चीन से आया, ऐसे ऐसे है, तो हम उसकी तरह ही जो भी डॉक्टर या जो भी हमें सजेस्ट करता था कि इसमें ऐसा करना चाहिए, घर में रहना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, तो हम पूरा प्रिकॉशंस करते हैं। बट कहते हैं ना, जो चीज़ होनी होती है वो हो जाती है। तो लास्ट ईयर 2020 में जो है मई मंथ में फीवर आया हल्का सा, हमें लगा शायद नॉर्मल वायरल है कुछ इस तरीके से, बट बुखार होने के 2 दिन, मेरे को 2 दिन बुखार रहा, 2 दिन ठीक हो गया। उसके बाद मुझे ना हल्का सा जुकाम सा लगा, मतलब नाक ऐसे बंद बंद सी लगी, मुझे लगा ठीक है, नॉर्मल बुखार में होता है। मैंने पैरासीटामोल ली 6 आवर्स के ब्रेक में, और जो भी उस वक्त प्रिकॉशन चल रहे थे कि आप फ्रूट खाओ, आप वेजिटेबल्स खाओ, काढ़ा पियो, और क्या कहते हैं, तुलसी खाओ, तुलसी अरक लो पानी में, गर्म पानी पियो, बिल्कुल भी ठंडी चीज़ कोई भी नहीं खानी, आपको गर्म चीज़ खानी, हर चीज़। तो वो सारा प्रिकॉशंस लेते रहे, बट उसके बावजूद भी मुझे 2 डेज़ का फीवर आया। देन उसके बाद मेरी नाक में हल्का सा जुकाम सा भी लगा, मुझे कोल्ड भी लगा। फिर सडनली मेरे को सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा कि मुझे स्मेल नहीं आ रही किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि उस वक्त स्टीम भी ले रहे थे, गरारे भी कर रहे थे, गर्म पानी की स्टीम लेते हो तो आपकी आँखों में पानी आ जाता है, तो नाक बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि विक्स डालते हो, और हल्दी और सेंधा नमक की मैं ले रही थी। बट मुझे उस वक्त बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था उसकी खुशबू और उसका बिल्कुल भी कुछ नहीं। तो मैं थोड़ा सा घबरा गई कि ये चीज़ बढ़ क्यों रही है। फिर हमने गूगल पे पढ़ा, उसमें भी एक नया सिम्टम्स उसी वक्त ही उजागर हुआ था कि जी ये भी एक सिम्टम्स है कि स्मेल नहीं आती है आपको और टेस्ट नहीं आता है। तो हमें उस वक्त जो है स्मेल नहीं आ रही थी। हमने बहुत सारा डीओ और बहुत सारी क्या कहते हैं, काली मिर्च, ये सूंघने की कोशिश की कि सच में ऐसा कुछ है, सच में ऐसा। हम बहुत डर गए थे। फिर हमने अपने डॉक्टर को कंसल्ट किया, उसने कहा कि आप जो प्रिकॉशंस ले रहे हो आप प्रिकॉशंस लेते रहो। हमने वो पूरा प्रिकॉशंस लिया, हमारे घर में बच्चे भी हैं सीनियर पे, तो हमने पूरा ध्यान रखा। उस वक्त 14 डेज़ का जो है चल रहा था क्वारंटाइन, तो वो क्वारंटाइन वो हमने करा, पूरा कंप्लीट करा, 14 डेज से, बल्कि एक्स्ट्रा डेज ही करा, ताकि कोई हल्का फुल्का भी जो है वो ठीक हो जाए। तो ये सारा था, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, और मैं आपको सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि अगर इस वक्त किसी को भी होता है तो वही छोटी छोटी जो एक घरेलू उपचार जो होता है ना यार, ये बहुत कारगर होता है। सिर्फ दवाइयों पे के बोलते हैं कि विटामिन सी लो एंड डी लो, ये लो, नहीं यार, ये टैबलेट्स हैं। जो घरेलू चीज़ें वो आपको नुकसान नहीं करेगी, दवाइयाँ आपको नुकसान कर सकती है, चाहे वो विटामिन डी हो चाहे सी हो। आप विटामिन डी ओ सी के लिए घरेलू चीज़ें कर सकते हो, विटामिन सी के लिए आप नींबू ले लो, मौसमी ले लो, और मतलब ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। उससे आप नींबू पानी डेली पियो, मौसमी का जूस आप डेली पियो, तो ये कर सकते हो। विटामिन डी के लिए आप धूप लो, 10 बजे से पहले उठ जाओ, क्योंकि 11 बजे से पहले की धूप जो होती है वो नेचुरल अच्छी होती है, जो आपको हार्म नहीं करती, बाकी बहुत तेज़ धूप हो जाती है। तो ये चीज़ें करोगे ना तो आप बेटर हो जाओगे। और मैं जस्ट ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सीरियसली बहुत बहुत ज़्यादा अब लोग लापरवाह हो गए हैं। 2020 में जब ये फैला था और स्टार्टिंग हुई थी ना, तब लोग डर गए थे, सहम गए थे। और मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, और मेरे को ऐसे केसेस मोस्टली सुनने को मिल रहे हैं जिनको नहीं हुआ था पिछले साल, तो इस बार हो रहा है। डबल भी हो रहा है कि जिनको हो चुका है उनको भी हो रहा है, बट जिनको नहीं हुआ था उनको मेरे को अभी तक अपडेट आए हैं। कहीं ऐसे हैं जो, और ख़ासकर ये भी अब एक बार अपडेट आया है कि बच्चों को हो रहा है, 14 से नीचे बच्चे केसेस बहुत आ रहे हैं, 35 से 40 के नीचे आ रहे हैं। पहले क्या हो रहा था कि ये हो रहा था कि नहीं, बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी उस वक्त, बट बड़ों को हो रही थी, जिनको दिक्कत है, शुगर, डायबिटीज़ जो भी है,
तो अब क्या हो रहा है, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ये सबको हो रहा है, चाहे सीनियर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे जो भी। तो प्लीज़ आप जब भी जाओ मास्क कैरी रखो। ठीक है यार, सांस नहीं ली जाती, दम घुटता है, बहुत दिक्कत आती है, बट स्टिल जान है तो फिर सब कुछ है। तो मास्क लगाओ, मास्क लगा के आते और जाते यार हैंड वॉश करो, अच्छे से हाथ धो, आलस मत करो। ऐसा नहीं कि बस सैनिटाइज करा हो क्या, नहीं, सैनिटाइज सिर्फ इमरजेंसी के लिए है यार। अब अगर आप एक बार चीज़ सोचो, इसमें क्या केमिकल है, कुछ आप सैनिटाइज करके खा लोगे, जर्म्स तो फिर भी रहेंगे ना, या इसके कुछ और रहेंगे ना जो आपको नुकसान कर सकते खाने में। तो आप प्लीज़ हैंड वॉश भी करो, और सैनिटाइज जो है इमरजेंसी पे आप यूज़ करो, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ रूटीन मेरा क्या था, और मेरे को उससे बहुत हेल्प मिली, और मेरी हेल्थ भी सही थी। मेरे को 2 दिन में स्मेल भी आ गई थी, 2 दिन में फीवर कर गया, तो थोड़ी वीकनेस ज़रूर थी, बट टच वुड कि मेरा सब सही था। तो मैं आपको भी बताती हूँ क्या था। तो फर्स्ट ये होता है कि आप 8 बजे उठ जाओ। कोई बात नहीं, आपको थोड़ा फीवर है, आप लेट उठ जाओ, बट आप थोड़ा टाइम से उठ जाओ। उठने के बाद आप जो है मॉर्निंग में थोड़ा सा वॉक के लिए निकल जाओ, कहीं भी आसपास। वॉक में मतलब ये नहीं कह रही कमरे में कह रही हूँ, या फिर देखो अगर आप हो सके ना तो धूप की किरणें आप किसी तरह ले लो। अगर मान लो कोई फैमिली मेम्बर खड़ा है, आप उसे कहो कि उस जगह से हट जाए, पहले आप धूप ले लो। आप जाके सबसे पहले तो उठ के फर्स्ट आपका ये होता है, आप उठ के जो है 1 गिलास गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लो, और सेंधा नमक से और हल्दी भी डालो ज़रा सी, वो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छी है, हल्दी डालो। और मॉर्निंग में आपको डेली गरारे करने, जितनी देर भी आपके क्वारंटाइन रखा हुआ है आपको। फर्स्ट स्टेप आपको गर्म पानी में गरारे करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है कि आप जो है स्टीम लो, गर्म पानी जितने आप स्टीम लोगे ना, आपके अंदर जो है गर्माहट जाएगी, भाप जाएगी, उससे जो है आपके कुछ भी कहते हैं, मतलब एक पता नहीं स्टोरी है क्या है कि जर्म्स जो है, कोरोना जो है, अगर वो सीधा आपके टमी तक मतलब आ जाता है तो वो निकल जाता है। लेकिन अगर वो सीधा नहीं आता, आपके गले में आ जाता है या फिर आपके लंग्स वगैरह में आता है, तो दिक्कत होती है। और जिनको सांस लेने की दिक्कत है, या इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब पेट की दिक्कत है, या फिर आपको वैसे कोई बीमारी, तो उसके लिए बहुत रिस्की है। तो जिनके हल्के माइनर सिम्टम्स है वो ये चीज़ कर सकता है। जिनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ अब डॉक्टर से कंसर्न करो, वो करो। ये मैं आपको सिर्फ एक घरेलू वो बता रही हूँ, तो आप इसको ये हेल्प कर सकता है। बहुत लोग होते हैं यार, बहुत टेंशन हो जाती है, घबरा जाता है। 14 डेज़ आपको एक कमरे में रहना है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप कितना टीवी देख लोगे, कितना फ़ोन देख लोगे, कितना सो जाओगे, कितना किसी बात को लेगा, बहुत मूड आपका बहुत ख़राब रहता है, आप डिप्रेशन तक चले जाते हो। तो इसलिए जल्दी जल्दी आप रिकवर हो जाओगे। आपको 1 वीक थोड़ा सा वीकनेस लगेगी, फीवर लगेगी, स्मेल लगेगी, बट 1 वीक के बाद आप नॉर्मल बिहेव करोगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ। तो आपका फर्स्ट स्टेप यही है, आपको फर्स्ट उठ के गर्म पानी, सेंधा नमक और हल्दी डाल के आधी चुटकी चम्मच गरारे कर लो। गरारे करने के बाद देन ब्रश कर लो। ब्रश करने के बाद सेकंड स्टेप होता है आप स्टीम ले लो। स्टीम में क्या होता है, उसी में सेंधा नमक और हल्दी डाल के आप स्टीम लो, और स्टीम लेने के बाद 5-10 मिनट के बाद आप धूप लो। ये 3 स्टेप जो है मस्ट है, आप धूप लो। धूप लेने के बाद आपको थोड़ा सा फ्री रहेगा। फिर उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी खाओ, ऐसा कोई कुछ नहीं है कि आपको ये नहीं खाना, बस ठंडी चीज़ें आप अवॉइड करो। आप ठंडी चीज़ें नहीं खाओ, फ्रिज की कोई भी चीज़ें नहीं खाओ, और बाहर से जो भी लाई हुई चीज़ें होती है प्लीज़ आप उसको वॉश करके या फिर उबाल के धो के अच्छे से खाओ। तो वो चीज़ें आप करो, और वेजिटेबल्स खूब खाओ, हरी सब्जियां खाओ, और फ्रूट्स में जो बोलते हैं जो भी ताकत की होती है, मौसमी हो गई, नींबू पानी आप पियो, ठीक है। आप ये सब ब्रेकफास्ट अपना नॉर्मल करो। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट आपने कर लिया, देन दिन में जो है 1 बजे से आप फ्रूट चाट बना लो, बहुत सारे फ्रूट बना लो। जितने आप अच्छी चीज़ें खाओगे ना, हेल्दी चीज़ खाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, तो आप हेल्थ पे जल्दी रिकवर करोगे। तो आप फ्रूट चाट बना लो, बहुत सारे जो भी है, अनानास हो गए, बनाना हो गए, मैंगो हो गए, सारे फ्रूट आप कट करके नींबू डाल के अच्छे से, और सेंधा नमक आप यूज़ करो, नॉर्मल नमक अवॉइड करो। तो सेंधा नमक यूज़ करके उसमें फ्रूट चाट खाओ। देन आप दिन में जो है अपनी रोटी खाओ, रोटी लो, सब्जी लो, और क्या कहते हैं जो भी आपको पसंद है उसके साथ कुछ भी खाना है। खाने को कोई लेके परहेज नहीं है, बस ये हेल्दी होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत मसालेदार या कुछ स्पाइसी बना रहे हो, मैगी खा रहे हो, मैदा खा रहे हो, ये अवॉइड करो यार। उस वक्त वैसे ही इम्यूनिटी इतना कमज़ोर होता है, उसमें और दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप ये अपना लंच करो। देन उसके बाद जो है सबसे मस्ट जो मैं आपको बताऊँगी, काढ़ा। आपने स्टीम ले ली, गरारे ले ली, धूप सेक ली, 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। और आप नींबू पानी पियो, मौसमी खा लो, ये चीज़ें हो जाएगी। ये थोड़ी थोड़ी करके करते रहो। और काढ़ा में क्या होता है, जो भी है गर्म चीज़ें होती हैं, जैसे तुलसी हो गई है, और लौंग हो गई है, अदरक हो गई है, ये सब चीज़ों का काढ़ा बनता है। मोटी इलायची हो गई है, तो इन सबको मिला के एक चूरन बना लो,
और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, और ये बहुत गर्म होती है। तो प्लीज़ आप ऐसा नहीं सोचना कि अगर मैं एक गिलास भर के पी लूँगी एक बार में तो मैं ठीक हो जाऊँगी, नहीं, ये बहुत गर्म होती है। ये आपको मतलब आगे जाके पेट में भी दिक्कत कर सकती है, एक्ने की प्रॉब्लम कर सकती है और हाँ भी कर सकते हैं। तो नहीं, क्योंकि देखो हमारी बॉडी को कोई हैबिचुअल नहीं होता है कि हम खा लेंगे तो नॉर्मल जगह, नहीं। तो कई बार क्या होता है, कईयों को नहीं सूट करती है, बहुत गर्मी कर जाती है, कईयों को ठीक है। तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उसको ले, मतलब एक कप अगर देखो आपको दिक्कत है स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में, तो आप दिन के वक्त 1 कप ले सकते हैं और एक शाम के वक्त 1 कप। चाय वाला जो कप होता है सिर्फ उसमें वो काढ़ा पीजिए, सिप करके, थोड़ा गरम जैसे आप ग्रीन टी पीते हो उस तरीके से। इसमें अवॉइड कीजिए चाय जो अगर आपको सुबह पीने बट आप काढ़ा मस्त पीजिए। तो आप काढ़ा पीना 2 टाइम फर्स्ट वीक में। अगर आपको ज़्यादा तबीयत लगती है, वीकनेस लगती है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा रिकवर हो रहा है, तो आप जो है एक दिन में 1 कप पी सकते हैं। काढ़ा आप पियेंगे तो उससे भी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, आप जल्दी रिकवर करेंगे। और पैरासीटामोल डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन 6 आवर्स के ब्रेक में लेनी चाहिए, वो बार नहीं। आप देख लीजिए, आप जैसे सुबह आपने ले ली, आपको फीवर है, तेज फीवर आता है, तो आप उसमें लीजिए। और थर्मामीटर अपना अलग रखिए और चेक करते रहिए। सैनिटाइज अपने पास रखिए, मास्क भी अपने पास रखिए। आई नो कोई नहीं आता बट फिर भी रखिए। कई बार होता है वॉशरूम जाते हो, पब्लिक एक ही वॉशरूम होता है सेम फैमिली में, तो उसमें मास्क लगा के जाए, सैनिटाइज लगाए। अब वॉशरूम जाके पूरा क्लीन भी करिए, और जहाँ भी आप जाते हो ना वहाँ सैनिटाइज करते रहिए। और कोशिश कीजिए कि आप जो है जितना आप अलग रह सके किसी बच्चे से, बड़े से, जिससे भी मतलब उतना अलग रहिए ताकि उसको ना दिक्कत हो। क्योंकि देखिए सबके पास अलग अलग रूम नहीं होते हैं, किसी फैमिली में एक रूम होता है, तो आप उसमें रह सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र होके सब ठीक होगा। अपना ऑक्सीजन मीटर अपने साथ रखिए, थर्मामीटर साथ रखिए, दोनों चीज़ें मस्त चेक करिए कि इनसे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। आपकी ऑक्सीजन जो है 95 कहते हैं कि 95 तक होनी चाहिए, 95 से ज़्यादा डाउन नहीं होनी चाहिए तो दिक्कत आती है। फीवर जो है आपको 2 दिन या 3 दिन रहता है, उतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आप सारे प्रिकॉशंस लीजिए और आप जल्दी ही, मैं प्रे करती हूँ कि आप सब अपने घर में स्वस्थ रहिए, घर में ही रहिए और ठीक रहिए। तो ओके, तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहती थी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती। मैंने भी यही सब किया था, तो मैं ठीक हो गई थी। और होपफुली आज 2021 है, तो इस बार मैं प्रे करती हूँ कि प्लीज़ जल्दी ये टाइम निकले, आप सब भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, ताकि हम अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकें। तो अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है काढ़े के बारे में, या फिर मैम क्या ज़रूरत है क्या नहीं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँ। तो ओके गाइस, आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी अगर आप मुझे बताना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ओके बाय, टेक केयर।